मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से। कहना सबको राधे राधे बोलो। हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से लाडो रानी सबको राधे राधे बोलो। आज तो देखिए आ चुके हैं सुबह सुबह कस्टमर, तो करने में लगी हूँ थ्रेडिंग, क्योंकि ये काम सबसे पहले ज़रूरी है। घर का तो ऐसा है कि होता रहता है, मतलब घर है और शॉप है तो सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो फटाफट से कर देते हैं इनकी थ्रेडिंग, क्योंकि इन्हें कहीं जाना था तो बोली कर दो। अब सबको मालूम है कि मेरा घर है तो काम हो जाता है, तो इस वजह से कस्टमर बेधड़क चला आता है कि किसी भी टाइम जाओ काम हो जाएगा। ये तो रहता है कि घर की मतलब शॉप होती है ना, तो ये समझिए कि आपको किसी भी समय टाइम नहीं मिल सकता है। कस्टमर किसी भी समय आ सकता है, रात में भी आ सकता है, सुबह भी जल्दी आ सकता है। तो बस ये रहता है कि घर की शॉप होने पर मतलब कस्टमर का कोई भरोसा नहीं होता है, किसी भी टाइम कस्टमर आ सकते हैं। तो अच्छी बात है ना, कस्टमर आते हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। कटहल मैंने उबाल लिया था, अब बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। तो मेरी प्यारी फैमिली, सबसे पहले आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। प्रियंका के व्लॉग में आप सबका मोस्ट वेलकम है। और मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे। मेरा भी रूटीन शुरू हो चुका है घर के कामों से, शॉप से, तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। और इस समय मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ये मैंने बिना प्याज लहसुन वाली कटहल की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। और आज फर्स्ट बार हमारे यहाँ कटहल बन रहा है। वैसे बहुत ही मतलब बहुत क्या, जब से पति जी को थोड़ी दिक्कत हुई तो ये बादी चीज़ें आने नहीं लगी, लेकिन अच्छा लगता है कटहल। वही सारी सब्जियाँ हैं। मैंने कटहल में मेथी डाली है, क्योंकि प्याज लहसुन तो मेरे कटहल में डालना नहीं है, तो इस वजह से मैंने मेथी डाल ली है। नमक भी डाल दिया है, नमक बहुत थोड़ा डाला था क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही अपने लिए बनाया है कटहल, इतना कटहल बहुत है। पहले तो मैंने सोचा आप पूड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिंपल सी रोटी बनाएंगे, अच्छी लगेंगी। तो छौंक दिया है कटहल। अब बना रही हूँ प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी, क्योंकि पति जी खाएंगे नहीं। बच्चे तो खा लेते हैं, बच्चों का कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन वही है ना कि जब पति जी नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं तो अब यही करती हूँ कि बना देती हूँ, छोड़ो मतलब क्या करना है। मेरी वजह से किसी मतलब कोई ना खाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मैंने पीसा नहीं था, ऐसे ही कट कर लिया था, ऐसे ही छौंके दे रही हूँ। जब तक मैंने मतलब कटहल की सब्ज़ी सिंपल सी बनाई, इसके बाद में ये वाली सब्ज़ी छौंक दूँगी प्याज लहसुन वाली, फिर मैं जाके चाय पीऊँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, तब तक आटा भी थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा और तब तक सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी लगती है कटहल की सब्ज़ी। हमारे यहाँ तो सूखी सबको ज़्यादा बहुत पसंद है, रसेदार सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत कम पसंद की जाती है कटहल की, बस सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और रसेदार जब बनाओ तो जैसे हल्का हल्का रसा लगा लपटा बनाओ तो वो बहुत टेस्टी बनती है। तो बना लेते हैं कटहल की सब्ज़ी। आज तारीख है 15 मई, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो मई की आज 15 तारीख हो चुकी है। मई मतलब आधा महीना समझ लीजिए मई में भी चला गया। और गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। लेकिन मुझे तो जब काम करना रहता है तो फिर मैं गर्मी गर्मी नहीं करती हूँ, फटाफट से काम करना रहता है, तो लगता है कि हाँ कर लो। और अगर ज़्यादा गर्मी गर्मी सोचो तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो काम करने हैं वो कर लो। अच्छे से कटहल को मिक्स किए दे रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर लिया है। कभी कभी तो इतना अच्छा दिन लगता है, कभी कभी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था, काम तो कर रही थी लेकिन बस ये लग रहा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा मतलब बेचैनी सी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ कह भी नहीं सकते ऐसा क्यों हो रहा है, होता है ना कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगता है। तो कुछ आज मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, ये लग रहा था बस काम कर ले, बस शांति से चुपचाप बैठे, किसी से ना बात करो ना बोलो, पता नहीं क्यों इस टाइप से मन मतलब बहुत दुखी सा उदास सा हो रहा था।
तो देखिए सब्ज़ी में डाल दिया है नमक, अच्छे से कपड़े से पोंछ के रख देंगे डब्बा। और इसके बाद में नमक ख़त्म हो चुका था तो नमक भरा, क्योंकि साथ का ही साथ काम करते चलो तो फिर ज़्यादा काम नहीं होते हैं। और मैं तो यही सोचती हूँ कि जितने काम हो सके उतने मैं सारे काम निपटा लूँ, कर लूँ, क्योंकि किसी का भी किसी टाइम भरोसा नहीं रहता है, कब क्या कस्टमर आ जाए तो कोई भरोसा नहीं रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जब घर बहुत मैसी मैसी पड़ा होता है तो फिर ज़रूर कोई ना कोई आता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि फटाफट से अपने सारे काम कर लूँ। सब्ज़ी बन चुकी है तो कढ़ाई से पलटे ले रही हूँ, क्योंकि अगर लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी रखी रहती है तो फिर काली काली सी लगने लगती है। सब्ज़ी बनने के बाद में फिर मैं बर्तन भी धुले ले रही हूँ, क्योंकि इतने बर्तन साथ ही साथ धुलते चलूँ। बर्तन को तो पूछो मत, इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं। बर्तन धुल के रखो फिर बर्तन तैयार हो जाते हैं, बर्तनों से थक जाओ। समझ में नहीं आता इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं, जबकि बहुत मतलब एक एक बर्तन धुल के रखो, सब कुछ करो, लेकिन फिर भी तो बर्तन तो खैर होंगे ही, क्योंकि बच्चे 4 बार तो पानी पीते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ऐसे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन भी धुल गए हैं। जैसा कि आज गेहूं भी धुले थे तो उन्हें भी नीचे से उठा के लाएं फैलाएं। इतना ज़्यादा वज़न था कि इस समय मेरा पेट इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि भारी वज़न उठाने से मेरा पेट उखड़ जाता है। अब सारा किसका कर सकते हैं, करना मुझे ही है, चाहे वो उठे चाहे ना उठे। कभी कभी तो गुस्सा भी लगने लगती है कि मतलब क्या मैं ही इतना खाती हूँ कि मैं ही मतलब फैलाऊँ, सब करूँ, क्या कर सकते हैं। तभी मैंने सोचा चलो अब कि इस गेहूँ आ गया है तो गेहूँ चक्की पे पिसवा लेते हैं, सही भी रहेगा। अपने मतलब कहते नहीं घर का गेहूँ बहुत अच्छा होता है, और ये बात सही है। गेहूँ अच्छे से साफ़ सुख करके भिजवाओ धुल धुला के तो बहुत अच्छा आटा भी लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आता तो है बाज़ार वाला, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती, क्योंकि वो आटा बिल्कुल महीन होता है एकदम। तो मुझे तो खैर घर के गेहूँ का ही आटा पसंद आता है। रोटी बन चुकी हैं, घी भी लगा के रखे दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे फिर आलस नहीं होता है, जिसको खानी होती है अपना खा लेते हैं। फिर ये शाम का टाइम हो रहा है, गेहूँ धुले थे तो वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि गेहूँ चक्की पे भिजवाने भी हैं। और मैं ऐसे ही बैठी थी तो बेटी ने ऐसे वीडियो बना लिया। फिर मैंने सोचा चलो शाम का भी थोड़ा सा रूटीन शेयर कर देते हैं। शाम को भी वही सारे काम होते हैं, जो सुबह काम होते हैं वही शाम को होते हैं। तो ज़्यादातर मैं शाम का नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है सब्ज़ी रखी होती है तो रोटी बनानी पड़ती है। इसी तरीके से हम मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को चलाते हैं, अपने बजट को मेंटेन रखते हैं। तो मैं बना रही हूँ तैड़ी, क्योंकि सुबह की कटहल की सब्ज़ी रखी थी। तैड़ी बना लेंगे, रोटी सेक लेंगे। और प्याज मैंने कट नहीं किया है, सिंपल सादे तरीके से तैड़ी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस यही कामना करती हूँ कि आप यूं ही इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भी कुछ अगर मुझसे भूल होती हो, मैं गलती करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपना समझ के ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगी, कोशिश करूँगी अच्छा से अच्छा व्लॉग दे सकूँ, और मेहनत कर सकूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा व्लॉग पहुँचा सकूँ। तो आज का व्लॉग बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। बन रही है गर्मा गर्म तहड़ी, तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली। किस किस को तहड़ी खानी है, बहुत ही टेस्टी तहड़ी बनी थी। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं खा चुकी थी तब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आपको मैंने खाने की नहीं दिखाई है,
तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं भूल गई, मैं इतनी तेज़ भूख लगी थी, तैड़ी देख के बस मुंह में पानी आ रहा था कि कितनी जल्दी मैं इसको खाऊं। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तैड़ी देख के, इतनी तो मुझे कभी भी नहीं लगी, क्योंकि अब ये रहता है ना, गर्मी में मन करता है कि एक टाइम तो चावल मिल ही जाए, और बिना एक टाइम चावल खाए हुए बसर नहीं होती है। मैंने तो रोटी भी खाई, कटहल की सब्ज़ी भी इतनी स्वादिष्ट बनी थी, इतना अच्छा कटहल था। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।